भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, क्योंकि हमारे ऊपर की परिभाषा में आया है दान आदि में। तो दान आदि मतलब कौन कौन? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इनमें जो विघ्न डालने का कार्य करता है उसी को क्या कहा गया है? अंतराय कर्म। दान में जो विघ्न डालेगा वो दानांतराय। लाभ में, अच्छा दान और लाभ में क्या अंतर है? दान में हम कुछ दे रहे हैं और लाभ में हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। दानांतराय में किस प्रकार से हमारे विघ्न आता है? तो दो तीन अपेक्षाओं से हम समझ सकते हैं। पहला, हम दान करने की इच्छा रखते हैं परंतु इच्छित वस्तु हमारे पास है नहीं, ये भी दानांतराय के अंतर्गत आएगा। दूसरा, दान करने की इच्छा रखते हैं, दान करने योग्य जो इच्छित वस्तु है वह भी हमारे पास है, परंतु दान देने योग्य जो भावना है वो नहीं, मतलब भावना ही उत्पन्न नहीं हो पा रही कि हम दान दें। मतलब हम चाहते तो हैं लेकिन फिर भी वो जो इच्छा है वो इतनी क्या कहेंगे बलीभूत नहीं हो पा रही है कि हम उसको दान हम कर पाए। किसके कारण ऐसा हो रहा है? अंतराय कर्म के उदय के कारण। तीसरी एक परिस्थिति ऐसी भी बन सकती है कि दान देने की इच्छा भी है, दान देने योग्य इच्छित वस्तु भी है, परंतु दान देने की जो परमिशन है, क्या कहना चाहिए, वो अधिकार, दान देने का अधिकार अभी वैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ है। कि मान लीजिए जैसे महिलाएं हैं, वो देना चाहती हैं लेकिन जब तक पूछेंगी नहीं, जब तक घर से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक उनको दान देने का जो भाव, हाँ वही उसी को ही परमिशन कहा है ना, कि भाई पैसे ही नहीं दिए तो दान देने की भावना तो हो रही है लेकिन दान नहीं दे पा रहे हैं। ये भी किसके अंतर्गत आ गया है? दानांतराय के अंतर्गत आ गया। अब कई बार बिल्कुल जब उसका क्षयोक्षम हुआ, उस रूप क्षयोक्षम जब दान देने का क्षयोक्षम हुआ, ये जो हमारे 5 दान, लाभ, भोग वीर्य है उनको क्या कहते हैं? लब्धियां कहते हैं। और लब्धि का मतलब ही क्या होता है? प्राप्ति। मतलब जो आप करना चाहते हैं उस योग्य आपके कार्य की प्राप्ति आपको हो गई है, और अगर उस योग्य कार्य की प्राप्ति नहीं हुई तो क्या हुआ? उसी को अंतराय कहते हैं। एक और परिस्थिति ऐसी बनती है कि हम दान अधिक देना चाहते हैं पर दे नहीं पा रहे हैं, उतना नहीं दे पा रहे हैं। ये भी एक प्रकार से क्या है? अंतराय ही पड़ रहा है कि हम जैसा दान देना चाहते हैं उस रूप हम दान नहीं दे पा रहे हैं। पर इसमें सबसे पहला जो काम करता है वो भावना ही काम करती है। जो भावना है उस रूप अगर भावना ही नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इस प्रकार का अंतराय हमारे अंदर पड़ गया। एक वो आपने कहानी सुनी होगी, एक व्यक्ति था, वो खजूर खाने के लिए खजूर के पेड़ पर चढ़ गया। अब चढ़ तो गया लेकिन जब देखा कि नीचे तो बहुत ऊपर में आ गया हूँ, अब उसको डर लगने लगा कि अब मैं नीचे कैसे उतरूंगा। वो भगवान का नाम लेते लेते नीचे उतरने लगा और बोला कि भगवान अगर मैं बच गया तो मैं 500 लड्डू का दान दूंगा। तो उसने ऐसे भगवान का नाम लेते लेते थोड़ा थोड़ा नीचे उतरा। अब उसने देखा कि काफी नीचे तो उतर चुका है, तो बोला कि 500 लड्डू ना दे सकूं, 100 तो दे ही दूंगा, 100 लड्डू का दान तो मैं कर ही लूंगा। फिर धीरे 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 नीचे उतरा। उसने कहा अब अगर गिर भी गया तो हाथ पैर ही टूटेंगे, जान नहीं जाएगी। तो बोला 100 लड्डू नहीं भी दे पाया तो 50 लड्डू का दान तो मैं कर ही दूंगा। और ऐसे करके नीचे उतरता गया। जब पूरा नीचे उतर गया तो उसने कहा भगवान आपने क्या किया? पूरा तो उतना मैं ही हूँ, तो इस एक लड्डू का अधिकार तो कौन है? अधिकारी कौन है? मैं ही हूँ। और उसने अपनी जेब से लड्डू निकाला और खुद ही खा गया। अब ये जो था ये क्या था? ये अंतराय का उदय था कि पहले 500 लड्डू देने के भाव उसे आए, लेकिन अंतराय कर्म के कारण वो भावना कैसी होती गई? नीचे नीचे आती गई। कई बार होता है ना, हमारे मन में भी होता है कि हम इतनी राशि ले, फिर कुछ सोच विचार की राशि कम कर लेते हैं, फिर कहते हैं अरे यहाँ तो बहुत है, आवश्यकता नहीं है तो कम कर लेते हैं। ये सारे हमारे अंतराय कर्म के उदय के कारण इस प्रकार के जो भाव है वो हमारे होते हैं। तो अगर वैसे तो त्याग इसके अंदर आना नहीं चाहिए। वो हमारे चारित्र भूमि के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि वहां पे जो त्याग की भावना है वो निर्जरा रूप भावना है। हम कह सकते हैं
या पाप कर्म के अभाव को, या जो हमारे पूर्वबद्ध जो हमारे पाप कर्म है उनकी निर्जरा का हम, क्योंकि जितने भी त्याग किए जा रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, वो चारित्र मोहिनी के उदय में या उसकी जो है उसके अंतर्गत ही वह उपशम क्षय क्षयोक्षम जैसा भी भाव है, जैसा चारित्र मोहिनी कर्म की स्थिति बनती है उस अपेक्षा से जीव के त्याग के जो भाव है वो आते हैं। हाँ, पर जैसे हमारे जब त्याग धर्म की बात आती है, जैसे ना इससे पहले एक सही हुई है, क्योंकि जो वीर है ना, वीर शक्ति है, हाँ, हम कोई चीज का त्याग करना चाहते हैं, लेकिन वो वीरांतराय चलने के कारण, पर वो दानांतराय में नहीं आएगी, वो दानांतराय का पूछ रहे हैं ना, वो त्याग कह रही है ना, हाँ, तो त्याग को अपन वीरांतराय चलने का क्षोभक्षम नहीं है, हाँ, हम त्याग नहीं कर पाएंगे, वो भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो चारित्र मोहिनी कर्म का या मोहिनी कर्म का वैसा मंद उदय होगा, तब तो सबसे पहले त्याग की भावना आएगी, फिर वीर शक्ति कार्य करेगी कि उस रूप त्याग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसी जीव में शक्ति तो है लेकिन मोहिनी कर्म का उदय ही मंद नहीं है, तो उसको त्याग की भावना ही नहीं आएगी। तो पहले तो मोहिनी कर्म काम करेगा, बाद में फिर वीर वगैरह जो कार्य है वो बात के कार्य है, क्योंकि देखिए कई जीव है जिनमें उस रूप त्याग करने की शक्ति तो बहुत है। जैसे हम अपने अपने अंदर भी विचार करें कि अभी भी जितना हमने त्याग नहीं किया, क्या उतना त्याग करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है? तो वीर्य तो है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर रहे? हाँ, बिल्कुल निश्चय, हाँ कि निश्चय से तो राग द्वेष के निवारण को ही त्याग वहां पे कहा गया है। जब त्याग धर्म की भी चर्चा की जाती है तो वहां पर भी व्यवहार से दान को त्याग धर्म माना गया है, लेकिन निश्चय से तो राग द्वेष के निवारण को ही वहां पे त्याग माना गया। तो वहां पे भी ये चर्चा आती है कि जब त्याग करने का नाम त्याग धर्म है तो दान को यहाँ पे क्यों लिया, दान की चर्चा त्याग धर्म के अंतर्गत क्यों ली? क्योंकि वहां पे वो कहते हैं कि दान रूप भी अगर उतना भी त्याग करने की भावना नहीं आई तो जो त्याग करने निश्चय त्याग रूप जो राग द्वेष का निवारण है वो हम कैसे करेंगे? तो उस त्याग निश्चय त्याग तक पहुंचने के लिए पहले व्यवहार दान रूप जो त्याग धर्म है उसके माध्यम से या उसकी सहायता से हम निश्चय त्याग धर्म तक हम पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे दानांतराय के अंतर्गत हमने देखा दान लेने के भाव होते हैं किसमें? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो है, उसके पूरे भेद बनाए ना, दान और त्याग में क्या अंतर है, तो बहुत सारे उसके भेद बनते हैं। अच्छी चीज का दान दिया जाता है, त्याग अच्छी का भी हो सकता है, बुरी का भी हो सकता है। हाँ, त्याग में एक ही जन की आवश्यकता है स्वयं की, दान के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होनी चाहिए। त्याग धर्म में निर्जरा होती है, दान में पुण्य कर्म बनता है, ऐसे बहुत सारे भेद उसमें हमारे छोटे दादा की 10 लक्षण धर्म की पुस्तक में ये भेद सारे आए हैं। तो ये दानांतराय की जो हमने चर्चा की है, ये अंतराय कर्म के अंतर्गत दान देने के भाव होने पर भी इसमें भी 2 तरीके के भाव बात मैं बताना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके अंदर तीव्र भावना है कि मैं दान दूं, लेकिन उसके पास देने योग्य सामर्थ्य नहीं है, तो अंतराय कर्म के कारण वो दान तो नहीं दे पा रहा, लेकिन दान देने के भाव के कारण उसे कर्म बंध कौन सा हो रहा है? पुण्य कर्म का हो रहा है। इसलिए कहते हैं अनुमोदना से सबसे अधिक पुण्य कर्म हम कमा सकते हैं, पर उतना भी हम नहीं कमा पाते। मतलब जो कहते हैं ना, फ्री का पुण्य अगर कमाना है तो शुद्ध अनुमोदना से, शुद्ध शब्द इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने सिर्फ ऊपरी ऊपरी अनुमोदना की तो उससे भी नहीं होने वाला है। कर्म इतने सूक्ष्म है कि वे हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म परिणाम को पकड़ सकते हैं। जो हमारे कहते हैं ना क्रिया परिणाम अभिप्राय, तो हमारे अभिप्राय इतने सूक्ष्म होते हैं कि हो सकता है हम भी अपने अभिप्राय को ना पकड़ पाए कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन कर्म का जो कहेंगे ना मीटर इतना अच्छा है कि वो हमारे अभिप्राय को पकड़कर ही फल की प्राप्ति या कर्म बंधन जो होता है वो मूल रूप से अभिप्राय से ही होता है। तो अगर दानांतराय कर्म का हमारा उदय चल भी रहा हो लेकिन दान देने के भाव हमारे अंदर निरंतर बने रहे तो पुण्य मतलब नहीं देकर भी हम पुण्य कर्म का संचय जो है हम कर पा रहे हैं। और हो सकता है जिसने दान दिया है उससे अधिक पुण्य का संचय हम कर लें। कैसे?
क्योंकि उसने जो दान दिया है हो सकता है वो लोभ वृत्ति से, मान सम्मान के भावना से उसने दिया हो कि उसकी पद बने, प्रतिष्ठा बने, इस भाव से उसने दिया हो। तो हो सकता है उसको तो पुण्य का बंध नहीं हुआ है, उसको तो पाप का बंध हो गया है, और हमने बिना दिए मात्र शुद्ध भावना से ही हमने क्या कर लिया है, पुण्य का संचय हमने कर लिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हमको प्राप्त होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जब उनका जो आहार हो रहा था तो उन्होंने सिर्फ क्या किया था, जो बंदर और शूकर वहां पर थे उन्होंने सिर्फ अनुमोदना की थी। उस अनुमोदना के फल से ही उनको देव गति की जो प्राप्ति है वो उन्हें हो जाती है, उच्च गति की प्राप्ति उन्हें होती है। तो इसलिए कहते हैं ना, भावना भव नाशिनी, भावना भव वर्धिनी। हमारी भावना से ही हम बहुत कुछ कार्य जो है वो हम कर सकते हैं। अब देखिए अगला है लाभांतराय। लाभांतराय भी यही होता है कि हम लाभ करने की इच्छा करते हैं, लेकिन लाभांतराय कर्म के उदय से जैसा लाभ चाहते हैं उस प्रकार का लाभ नहीं होता। अब लाभ के अंतर्गत हम क्या लेंगे, जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं को हम पूरी करना चाहते हैं वो सारी हमारे किसके अंतर्गत आ जाती है, लाभ के अंतर्गत आ जाती है। चाहे वो भोजन की हो, पानी की हो, मकान की हो, दुकान की हो, परिवार की हो, आर्थिक हो, ज्ञान की हो। ज्ञान में, ज्ञान की दृष्टि से लाभांतराय होता है कि नहीं होता, होता है। मतलब ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम अलग है और ज्ञान रूप लाभांतराय अलग है। जैसे कोई व्यक्ति है या बच्चा है, मान लीजिए वो पढ़ाई कर रहा है और उसको जो हम कहेंगे ना, उसका क्षयोक्षम बहुत अच्छा है और वो ज्ञान प्राप्त भी करना चाहता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि वो अच्छे ट्यूशंस में चला जाए, अच्छे इंस्टीट्यूट में या कोचिंग में चला जाए, तो वो लाभ क्यों नहीं कर पा रहा, ज्ञान का लाभ उसे क्यों नहीं हो रहा है, क्षयोक्षम के कारण नहीं हो रहा, मतलब ज्ञानावरण कर्म के कारण नहीं हो रहा है। उसका ये जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, लाभांतराय, क्योंकि उसको वैसा लाभ करने का जो कहना चाहिए योग्य पुण्य होना चाहिए उस रूप। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे ज्ञानावरण कर्म है वो हमारे ज्ञान गुण में काम कर रहा है, लेकिन उस ज्ञान गुण को या किसी भी वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें निमित्त चाहिए है बहुत सारे। अब उन निमित्तों में जो अंतराय डालेगा वो क्या होगा, वो अंतराय कर्म होगा। जैसे लाभांतराय में भी हमने कहा कि ज्ञान की इच्छा तो वो चाहता है और क्षयोक्षम भी है, तो ये जो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है ये तो ज्ञान गुण पर आधारित होगा, लेकिन उस ज्ञान गुण को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान गुण को प्राप्त करने अर्थात किसी भी वस्तु का जानने के लिए उसको निमित्तों की आवश्यकता होगी। अच्छा, कौन कौन से निमित्त हमें चाहिए, किसी भी वस्तु का ज्ञान करने के लिए हमें मुख्य कितने निमित्त होने चाहिए, तो सबसे पहला निमित्त तो है इंद्रियां। अगर इंद्रियां हमारी स्वस्थ नहीं होंगी तो क्षयोक्षम कितना भी तीव्र हम ज्ञान नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति देख नहीं पा रहा है, तो उसको क्यों ज्ञान नहीं हो रहा, ज्ञानावरण कर्म के कारण नहीं, उसकी इंद्रियां काम नहीं कर पा रही है, इस अपेक्षा से उसको ज्ञान नहीं हो पा रहा है। अब चश्मा लगा लिया, अब उसको लाभ हो गया, तो वैसा अंतराय कर्म का जो उदय है वो कम हो, उसका अंतराय कर्म का जो उदय है वो उसका थोड़ा सा क्षीण हो गया है। अथवा अगर हमें किसी वस्तु का ज्ञान करना है, मतलब मान लीजिए पढ़ाई करनी है, तो पुस्तक का होना आवश्यक है। अब किसी के पास पुस्तक नहीं है तो ज्ञान नहीं कर पा रहा, ये ज्ञानावरण कर्म का उदय है क्या, नहीं, ये लाभांतराय कर्म का उदय है। तो मुख्य रूप से अंतराय कर्म जो हमने बात की ना, जो बाकी गुण है उनमें अंतराय ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनी डाल रहे हैं, बाकी की बाह्य वस्तु रूप जो कार्य हो रहे हैं उनमें जो अंतराय डाल रहा है वो कौन है, वो अंतराय कर्म है। जैसे दानांतराय में भी हम देखें, मूल रूप से किसी गुण का घात नहीं हो रहा, ये एक प्रकार से हम वस्तु देना चाहते हैं, वो वस्तु में अंतराय आ रही है कि हम दे नहीं पा रहे हैं। लाभांतराय में भी हम किसी वस्तु को चाहते हैं, इच्छा करते हैं कि ये वस्तु हमें प्राप्त हो, चाहे वो धन हो सकता है, चाहे वो प्रतिष्ठा हो सकती है, मान सम्मान हो सकता है, पारिवारिक सुख समृद्धि हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, किसी भी प्रकार की जो वस्तु को हम चाहते हैं कि इस वस्तु का मुझे लाभ हो, और उसमें जो भी अंतराय डाले वही क्या होता है, वही लाभांतराय के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कोई कहे कि दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों के पास समान रूप से निमित्त है, लेकिन एक बच्चा पढ़ पा रहा है और दूसरा नहीं पढ़ पा रहा,
यहाँ पे ज्ञानावरण कर्म काम कर रहा है, क्योंकि एक का क्षयोक्षम अच्छा नहीं है और दूसरे का क्षयोक्षम अच्छा है। लेकिन एक दोनों बच्चों का क्षयोक्षम अच्छा है, परंतु एक को सारी सुख सुविधाएं मिल रही है पढ़ने की और दूसरे को उतनी सुख सुविधाएं, ये जो माध्यम होने चाहिए थे वो माध्यम उसे नहीं मिल रहे। तो क्यों नहीं मिल रहे? लाभांतराय के कारण उसको नहीं मिल रहे, क्योंकि उसको उन चीजों की लाभ की इच्छा थी। व्यापार एक ही, दो व्यक्ति एक ही स्थान पे रहकर एक ही प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन एक की अच्छी चल रही है और दूसरे की नहीं चल रही। तो क्यों नहीं चल रही? हाँ, अब इसमें अकेला लाभांतराय हमने एक बार और इस बात पर चर्चा की थी कि हम जब कोई एक परिस्थिति बनाते हैं तो उसमें सिर्फ एक कर्म का उदय काम नहीं करता, सारे कर्मों का उदय समान रूप से उसमें काम करता है। अब जैसे यहाँ भी हम सोचें कि व्यापार उसका दोनों की समान, एक सी दुकान है, एक सा सामान है, एक ही मार्केट में है, एक ही जगह पर है, लेकिन फिर भी एक की चल रही है और दूसरे की नहीं चल रही। तो दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, इसके लाभांतराय का भी उदय चल रहा है और उसके असाता वेदनी कर्म का भी उदय चल रहा है। दोनों प्रकार से उसका कर्म का उदय चल रहा है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति की दुकान अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं है, क्योंकि उसके असाता वेदनी कर्म का लाभांतराय तो नहीं हो रहा, लेकिन असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है। और दूसरा व्यक्ति जिसको व्यापार में तो लाभ नहीं हो रहा, लेकिन बाकी उसको सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं हो रही, तो उसके साता वेदनी कर्म का उदय तो है, लेकिन साथ में लाभांतराय कर्म का उदय भी उसके चल रहा है। तो हम एक ही परिस्थिति में कोई एक ही कर्म का उदय काम कर रहा है ऐसा नहीं समझ सकते हैं। सारे कर्म एक साथ उदय में आ रहे हैं और सबका कुछ ना कुछ प्रभाव प्रत्येक परिस्थिति में पड़ता ही पड़ता है। अगला देखिए, भोगांतराय और उपभोगांतराय। तो भोग और उपभोग में क्या अंतर होता है? जैसे भोग वस्तु जो एक बार भोगी जाए वो भोग्य वस्तु होती है, और जो बार बार भोगी जाए वो उपभोग रूप वस्तु होती है। तो जो भोगने में किसी वस्तु के, अब मुझे एक बात बताइए, अगर हमें भोजन चाहिए है और हम भोजन नहीं कर पा रहे, तो इसमें लाभांतराय का उदय है कि भोगांतराय का उदय है? दोनों का है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए परिस्थिति समझिए कि अगर वस्तु का लाभ नहीं होगा तो भोग भी नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे हमारे सामने थाली रखी है, तो लाभ तो हो गया, लेकिन हम किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी वजह से हम भोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है लाभांतराय का उदय तो नहीं चल रहा, लेकिन भोगांतराय का उदय चल रहा है, उपभोगांतराय का उदय हमारा चल रहा है। तो कभी लाभांतराय और भोगांतराय का एक साथ भी चल सकता है, और कभी हो सकता है कि लाभ तो हमें है, हमारे अलमारी में कपड़े तो भरे हुए हैं, लेकिन मोटे हो गए तो बन नहीं रहे, तो लाभांतराय का उदय तो नहीं है, लेकिन भोगांतराय का चल रहा है कि हम उनको भोग नहीं पा रहे हैं। हमारे घर में डब्बों में सारे ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयां तो सब रखी हैं, तो लाभ तो हमें हो गया, लेकिन बीमार हो गए हैं इसलिए भोग नहीं कर पा रहे हैं, तो भोगांतराय का उदय चल रहा है। और किसी के पास है ही नहीं ये सब खाने को, तो उसके लाभांतराय का भी चल रहा है और भोगांतराय का भी, भोगांतराय दोनों का भी उनके चल रहा है। तो कैसी परिस्थिति बन रही है उस अपेक्षा से अंतराय कर्म उदय में आते हैं। और मूल रूप से अगर हम देखें तो अंतराय कर्म का काम है विघ्न डालना। अब किसी भी प्रकार से डाले, वो किसी भी भेद के अंतर्गत आए, हमारे कार्य में तो क्या हो रहा है? विघ्न आ रहे हैं। हाँ, इसमें ऐसा समझ सकते हैं, देखिए कि उनका प्रश्न ये है कि अलमारी में कपड़े तो हैं, लेकिन वो हमारे अंदर भाव ही नहीं है कि हम उनको पहने। तो जब भाव ही नहीं है तो भोगने का भाव नहीं आया है, तो भोगने में अंतराय भी कैसे आया है? अंतराय कर्म तब होगा जब हम वैसा करने की इच्छा कर रहे हैं और अब वो कार्य हम कर नहीं पा रहे। हमारे स्वयं की भोगने की इच्छा नहीं हो रही, तो उसमें अंतराय कहाँ पड़ा? उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ा। हम इच्छा कर रहे हैं और अब कर नहीं पा रहे हैं, उस अपेक्षा से उसको विघ्न माना जाएगा। बस इसमें इतना हम समझे कि यहाँ पे
अंतराय कर्म का तो नहीं हो रहा, लेकिन जब तक वो हमारी अलमारी में पड़ी हुई वस्तु है तो उसका परिग्रह का जो पाप है वो तो हमें निरंतर पड़ रहा है। अब क्योंकि ऐसे तो हम समझे तो हमारी अलमारी में ऐसे बहुत से कपड़े होते हैं जो ओल्ड फैशन हो गए हैं, तो अब हमें उन्हें पहनने की इच्छा नहीं हो रही, पर हमने उनका त्याग नहीं किया है। तो हम सोचे कि हमें उनके परिग्रह का पाप नहीं पड़ रहा, तो ऐसा नहीं है, उनके परिग्रह का पाप तो निरंतर हमें पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी उनको संचय करने की, अगर संचय करने की इच्छा नहीं होती तो अभी तक उसको दे चुके होते हैं, किसी को हमने दे दिया होता। पर अभी भी जो भी भावना से रखी कि पता नहीं कब किस काम आ जाए, जिस भी भावना से हम उन्हें रखे रहते हैं, पर पहनने की इच्छा भी, उन्हें बहुत सारी साड़ियां हमारे यहाँ होंगी, अब ओल्ड फैशन हो गई, तो दे भी नहीं रहे और पहनने की इच्छा भी नहीं है, तो त्याग नहीं हुआ है, उसके परिग्रह का पाप तो हमें निरंतर लग ही रहा है। लेकिन बस इतना है, क्योंकि हमारी स्वयं की इच्छा नहीं है पहनने की, इसलिए अंतराय कर्म उसमें काम नहीं कर रहा। अंतराय तब पड़ेगा जब हम पहनना तो चाह रहे हैं लेकिन पहन नहीं पा रहे, किसी ना किसी विघ्न से। एक नया कपड़ा लेकर आए और अब हम चाहते हैं कोई अच्छा फंक्शन आए जिसमें हम उसको पहने, अब ऐसा फंक्शन ही नहीं आ रहा जिसके योग्य, मतलब जो साड़ी के योग्य, उस कपड़े के योग्य हो, अब पहनने की इच्छा तो है लेकिन पहन नहीं पा रहे, तो ये क्या आ गया, ये अंतराय कर्म के अंतर्गत हम उसको लेंगे कि जब हमारे कार्य करने की इच्छा है परंतु हम उस रूप कार्य कर नहीं पा रहे हैं, तब अंतराय है। इच्छा ही नहीं है तो उसमें विघ्न पड़ने की बात भी नहीं आती है। हाँ, मतलब जो चीज खरीद के ला रहे हैं वो ही नहीं पहन रहे हैं। हाँ हाँ, और वो पुराने नहीं पहन रहे, वही तो कह रही हूँ, उनके परिग्रह का पाप तो निरंतर बढ़ रहा है। इसलिए कहते हैं दो चीज लाने के पहले एक चीज निकालनी चाहिए। अगर आप दो चीजें खरीद रहे हैं तो पहले एक चीज को कम करिए, फिर दो चीज आप लेकर आइए। मतलब ये धर्म नहीं कहता, ये नॉर्मल जो हमारे एक जो कहते हैं ना लाइफ स्टाइल का जो पैटर्न है, अगर आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, हाँ हाँ बिल्कुल, प्रकृति का संतुलन, प्रकृति में भी यही होता है, वो ग्रहण करने के पहले त्याग करती है। जब हाँ वो इसीलिए है, बिल्कुल, परिग्रह परिमाण व्रत जो है वो इसी अपेक्षा से कहा गया है कि अभी त्याग मत करो, सब कुछ छोड़ा नहीं है, परंतु कहीं तो सीमा हमें बनानी ही चाहिए, कहीं तो हमें मर्यादा रखनी ही चाहिए, क्योंकि जहां मर्यादा टूटती है वहीं पे प्रलय आते हैं, चाहे प्रकृति में हो चाहे जीवन में हो। जितने हमारे परिग्रह के भाव होंगे या अगर हमने कहीं की सीमा अगर हमने नहीं बनाई है तो निश्चित रूप से, जैसे प्रकृति में दूसरे प्रकार के प्रलय आते हैं, हमारे जीवन में कर्मों का प्रलय आएगा। जितनी भावना परिग्रह की होगी या संचय करने की होगी निश्चित रूप से, और इसीलिए परिग्रह का पाप भी सबसे बड़ा कहा गया है, उसमें मिथ्यात्व तो आता ही आता है, लेकिन जो सबसे अधिक कर्म बंधन अगर हम देखें तो सबसे अधिक परिग्रह का आता है। क्यों आता है? इसीलिए आता है, जैसे 5 पाप कहे गए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों में आप बाकी के 4 पाप निरंतर नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिग्रह का पाप आपको निरंतर बढ़ रहा है। आप हिंसा हर वक्त नहीं कर रहे, झूठ हर वक्त नहीं बोल रहे, चोरी, कुशील इत्यादि भी निरंतर आपके नहीं हो रही है, मतलब ये रेगुलर करने वाले काम नहीं है। और परिग्रह कब कर रहे हैं? प्रति समय, मतलब परिग्रह का जो पाप है वो किस समय लग रहा है आपको? जब आपने नया कपड़ा खरीदा है तब नहीं लग रहा है, जितना भरा पड़ा है उसका प्रति समय आपको पाप पड़ रहा है। सबसे अधिक वेटेज किसका हुआ? परिग्रह का हुआ, मतलब परिग्रह से सबसे अधिक जो पाप है वो निरंतर हमें बंध उसका होता ही होता है। अंतराय कर्म की चर्चा में हमने देखा भोगांतराय, उपभोगांतराय, और अंतिम है वीर्यांतराय। वीर्यांतराय का अर्थ होता है किसी भी कार्य करने का उत्साह होना, किसी भी कार्य करने के लिए उत्सुक होना, लेकिन उस रूप वीर्य नहीं होना, उस रूप शक्ति नहीं होना, सामर्थ्य नहीं होना, अथवा सामर्थ्य होते हुए भी उसमें बाधा पड़ना, उसको वीर्यांतराय के अंतर्गत कहते हैं। कि कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए अभी जो त्याग की भी बात आई, अब किसी व्यक्ति में त्याग करने की शक्ति तो है और वो त्याग भी करना चाहता है,
लेकिन परिवार जन कह रहे अभी नहीं छोड़ो, अभी नहीं छोड़ो, अभी तो आपकी क्या ही उम्र हुई है, अभी रुको, अभी इनकी शादी हो जाने दो, ये बाल बच्चे हो जाने दो, यहाँ पर घूम कर आ जाने दो, 3-4 जगह ऐसा कर लो वैसा कर लो, उसके बाद छोड़ देना। तो स्वयं में वीर्य की वैसे उत्साह भी है, उस रूप त्याग करने की शक्ति भी है, लेकिन फिर भी किन्हीं परिस्थितियों के कारण हम उस रूप त्याग नहीं कर पा रहे। किसके कारण? ये वीर्यांतराय कर्म के कारण। मतलब यहाँ पे शक्ति कम होना वीर्यांतराय नहीं है, शक्ति प्रकट होने में विघ्न पड़ना। शक्ति होते हुए भी, बाकियों में भी हम देखें, दान रूप वस्तु देने की इच्छा होते हुए भी, वस्तु होते हुए भी दान नहीं दे पाना, लाभ की इच्छा होते हुए भी लाभ नहीं हो पाना, भोग और उपभोग की वस्तु होते हुए भी उसका भोग उपभोग नहीं हो पाना। तो वीर्य में हम दोनों प्रकार से समझ सकते हैं, एक तो उत्साह होना पर उस रूप शक्ति नहीं होना, दूसरा उत्साह भी होना, शक्ति भी होना, सामर्थ्य भी होना, लेकिन अंतराय करने के कारण